गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बंगे टेढ़े में डेमू लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गोटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है, तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस सतभक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपने मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहां याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आब। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती।
जब लग धसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गटगट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है? तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही, जब तक धसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं? जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहां भक्ति करता हूं, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है, अर्ता को ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको भी बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है, मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर, आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका, वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी SDM से मित्रता है, तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से, DC से मेल है, तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं, तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा, वह जाते गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है, तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को, फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं, मूल लहे ना मूर्खा,
और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो, मूल है नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने चगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस बात को कहते हैं ना पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इस समय करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा, वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफर में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनका पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, यह मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की लोक लाज के कारण यो हंसा गया बिगो। और तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाएगा हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवे नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, जो भूखे रह जाएंगे। तो समाज में इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे। देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तगने किए चौगने। अब दगने तुगने तगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म भोग। द्रौपदी सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है पुण्यात्मा से, कहीं जन्म हो गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। परमात्मा की दया हुई,
एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई, जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पर वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहने। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तल पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोने में लग गया सारिया ने। नहा के जब द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी। तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा इसलिए गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण करना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की वजह साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने
उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद न सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा न दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, सौ शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। और बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा, और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य हैं। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिरियो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा, और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे 5 पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं, ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे? इनके हाथ तोड़ देंगे।
अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने, द्रौपदी ने अपने 500 पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुद्ध होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, रे दुशासन कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम। आज आप अपनी बहू की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरवों की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया। तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो, हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा था। हिम्मत नहीं थी कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की। उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे हैं सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? और 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे? कि नंगी देखांगे इसने। और वहां सूरवीर आचार्य, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो। या तो उठ के चला जाना चाहिए था, नहीं खड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। यहां कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा बात उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे काटने लग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिथि, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर। वो इतना पाप लगा उनको, सभा के अंदर अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके। और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है। जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है।
बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जीव के वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी। उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से वो चला, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण में जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने, और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहां से कृष्ण आया, कृष्ण गए जो गुरु था, और वहां से फिर परमात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पौबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी, परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल लग गया, फिर भूल भाल गया, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी को, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, अब खेचत खेचत खेच का शीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए, द्रौप सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसी आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी, न्यूना विरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटी सी लीर के कारण
एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रख गिर, इतने अपार मेरे अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण भगवान हो गए चीर अपार। और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा। आप प्राणे वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो, जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने, और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं। परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना,
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था, सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा, जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु गए और साधु वेश में वो दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उसको उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते, जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म,
हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से, तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में फसल में खरपतवार को नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आनी नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत अन्य देवों के जो पुजारी हैं वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं दुखी व्यक्ति को, ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा। और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीता राम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिकांत मिश्रा। ऋषिकांत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के। ऋषिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10/4/14 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना करता था सर जी, दुर्गा जी की नवरात्र व्रत करता था पूरे, और अखंड रामायण श्री रामचरितमानस पाठ करता था। सवेरे 4 बजे उठ के 2 घंटा पाठ करता था, तिलक लगाता था, चंदन बंदन बहुत पूजा पाठ करता था। कम से कम 20 साल ये सब किया है पूजा पाठ, सब मंदिरों में, सबका सब देवी देवताओं को मानता था। तो क्या सर इन देवी देवताओं की साधनाओं के साथ साथ आपने कोई गुरु भी बनाए थे? गुरु बनाया था सर जी, शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार से जुड़ गए थे, वहीं गुरु कर लिया था। और उसके बाद गायत्री मंत्र हमें मिला था, उसका ही जाप करते थे, माला करते थे, और यही भक्ति साधना चलती थी। तो सर क्या आप हमारे दर्शकों को वो गायत्री मंत्र बता सकते हैं जो आपको गायत्री परिवार से मिला था? गायत्री परिवार से हमें मिला था ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र मिला था हमें, और इसकी माला करते थे शाम सवेरे दोपहर 5-5। तो सर आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़े रहे और उससे पहले आप बचपन से ही भक्ति साधनाएं करते थे, तिलक भी लगाते थे और सुबह उठ के रामचरितमानस का पाठ भी करते थे।
तो ये जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? शुरू से हमारे पिताजी पंडित थे और पाठ रामायण अखंड पाठ वगैरह करते थे, उनके साथ मैं भी जाता था, पूजा पाठ बहुत किया। लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा बेटा बहुत, उसकी तबीयत खराब हो गई। भूत बाधा इतनी हुई कि यहाँ से फिर हमें गांव दौड़ गए। वहाँ 3 महीने तक इधर उधर मंदिरों में सब जो जहाँ बताता था वहाँ जाते रहे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ लेके उसको आ गए गुड़गांव। और उसके बाद नशा बहुत करता था, मैं बीड़ी सिगरेट गांजा भांग सब कुछ करता था, गुटखा पान पुड़िया ये सब बहुत कुछ करता था, और पूजा पाठ भी साथ साथ करता था। और उसके बाद में हमारे गैस की बीमारी भी हमें बहुत कम से कम 15-16 साल से थी, और कोई फ़ायदा कहीं कुछ नहीं हुआ। भक्ति खूब करते थे। हमारे पिताजी पंडिताई करते थे, रामायण पाठ पूजा पाठ शादी विवाह सब करवाते थे। हम भी उनके साथ सीख गए थे, हम भी पूजा पाठ खूब करने लगे थे। उसके बाद हमारे पे बहुत कर्जा हो गया, कम से कम 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बीच में हम लॉटरी वाटरी खेलने लगे थे उसमें, तो हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। ना बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे थे, और बीमारी गैस की और लड़के की, भूत चुड़ैलों की, ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। हम रात दिन पूजा कर रहे थे, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सर, आपने बताया कि आप पंडिताई करते थे, आपके पिताजी भी पंडिताई करते थे और भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सब भक्ति साधनाओं को करते करते आपके परिवार पर दुखों का कहर टूटा हुआ था। आपका लड़का जो था वो भूत प्रेत बाधा से बाधित था, और आपके परिवार पर कर्जा भी हो गया। साथ ही साथ आपके साथ गैस की प्रॉब्लम भी थी, और काफ़ी बीमारियां आपके परिवार में लगी हुई थी। तो इन सब से आपको छुटकारा मिला या नहीं मिला? छुटकारा बाद में मिला, वहाँ से उस भक्ति से नहीं मिला हमें। यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तब हमें सारा छुटकारा मिला। हमारे नशे सब छूट गए, हमारे बेटे को लाभ हुआ पूरा उसी दिन से। तो सर, आपने बताया कि आपका परिवार बहुत परेशानी में था, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। उसके बावजूद आपके परिवार में नुकसान ही नुकसान हो रहे थे, आर्थिक कर्जा हो गया था। तो इन सब दुखों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें हमारी बेटी और भगत जी से मिली, हर्ष भगत जी से। तो हम अपने बेटे को इधर उधर लेके घूम रहे थे, भूत चुड़ैले इसको बहुत ज़्यादा परेशान किए थी। 6-6 7-7 3 महीने इधर उधर मंदिरों में, बालाजी मंदिर यहाँ वहाँ सब कहीं ले गए। उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था बाहरी हवा ने। फिर हम सब उसको जैसे तैसे वहाँ पर अपनी बेटी के साथ में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गए। जब वहाँ अंदर गए गेट पर, तो हमारे जेब में बीड़ी सिगरेट और ये सब पड़ा हुआ था। तो सब वहाँ शिष्य जो थे संत रामपाल जी महाराज के, उन लोगों उन भगत जी ने सब वो हमारा निकाल के बाहर डाल दिया, फेंक दिया। उसके बाद जैसे अंदर गए तो हमारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया वहाँ। और फिर उसके बाद में वहाँ नाम दीक्षा लिया, हमारे बेटे ने भी लिया, और उसके बाद हमारी भगतमती ने भी लिया, और हमने भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी बेटी ने आपको संत रामपाल जी के आश्रम ले जाने के लिए कहा, तो आप अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंचे, और वहां जाकर आपने उनके कहने से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद फिर तो लाभ ही हो गया। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। 3 महीने तक मारे घूम रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया वहीं से तुरंत। और हमारी गैस वाली प्रॉब्लम थी, सारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमें गैस दूसरे दिन से हुई नहीं, बिल्कुल 15-16 साल से परेशान थे। हमारे जितने नशे थे ये सब छूट गए, गुटखा बीड़ी पान ये सब करता था, गांजा भांग भी खाता पीता था, ये सब हमारा उसी दिन से ख़त्म हो गया। और गैस बीमारी ख़त्म हुई, बेटा हमारा ठीक हुआ। 3 लाभ हमें तुरंत हुए, और 1 साल के अंदर हमारा 3-3.5 लाख रुपए जो कर्जा था, ये सारा पता नहीं हमें चला कि कैसे हमारा चला गया। नहीं तो हमें तो एक पैसे के लिए इतना परेशान रहते थे कि हमारा घर ही नहीं चल रहा था, और ना दवा दारू चलती थी, ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। तो परेशानी सारी झेल रहे थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमें सारे तुरंत ही ये लाभ तुरंत प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके बेटे की भूत प्रेत की बाधा जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और जो आपके नशे की बीमारी थी, नशे की लत थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई।
तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई दवाई दी जिसके कारण ये सब लाभ आपको प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ये सब फायदा हमें सच्चे मंत्र में मिले, उनसे हुआ। ये सब देवी देवता जितने थे इनके मंत्र ही हमारे पास नहीं थे, हम तो ऐसे गाते बजाते थे सब। और जब सच्चे मंत्र उनके मिल गए तो हमें वो सब लाभ प्राप्त होने लगे। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी इनके सबके सच्चे मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में तो सब देवी देवताओं का ही सच्चे मंत्र देते हैं, उनको जाप करने से सब अपने आप देवता फल देने लगते हैं। तो उन मंत्रों से हमें सारा प्रभाव पड़ा और सब यहाँ पर हमारा सही तरीके से सब फायदा होने लगा। और वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है और ना कहीं 1 रुपये 2 रुपये का खर्चा भी होता है वहाँ पे। और ये सब हमें मंत्रों द्वारा ही सब लाभ प्राप्त हुआ। हमें हमारी गैस की बीमारी ख़त्म हुई उसी दिन से। हमारा बेटा भूत प्रेत बाधा जितनी थी 6-6 7 थे, उस पर 3 महीने परेशान रहे, वो सब खत्म हो गया तुरंत से। और उसके बाद में हमें सच्चे मंत्र मिले और उसके जाप करने से हमारा घर बढ़िया सही तरीके से हमारा काम धंधा बढ़िया चलने लगा। हमारा कर्जा भी पूरा ख़त्म हुआ 1 साल के अंदर। पूरा 3 लाख 3.5 लाख रुपए थे और बहुत बढ़िया हमारा हिसाब किताब काम। जैसे पहले बहुत मेहनत करते थे फिर भी कुछ नहीं बचता था, अब ऐसा खूब आराम से घूम फिर रहा हूँ। अब फिर भी बढ़िया घर चल रहा हमारा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में सब लाभ ही लाभ हमारे को मिल रहे हैं। कितने लाभ बताऊं? तो अभी हमारे को बीच में भी हमारी बाथरूम बंद हो गया था हमारा, तो 3 दिन पड़े रहे घर पे, बहुत दर्द हो रही थी। उसके बाद पुष्पांजलि हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये जमा करवाओ काउंटर पे तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। इसमें पथरी है आपके इसमें नली में। तो हमने कहा हम तो डॉक्टर साहब पैसे लाए नहीं हम अभी, तो कल फिर इंतज़ाम करके लाएंगे। तो फिर अगले दिन जब गए तो कहने लगे जमा करवाओ काउंटर पे। रात में फिर हमने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके अर्जी लगाई, प्रार्थना किया और सच्चे मन से। फिर हमारा अगले दिन हमारे बाथरूम खुल के हुई और डॉक्टर ने कहा है तो आपका चमत्कार हो गया, आपके 40,000 रुपये बच गए और दवाई अलग से होती 60-70 रुपये खर्चा था, ये आपका पूरा बच गया और अपना घर चले आए आराम से। कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। ये 20 की बात है 2020 में। तो ये सब फायदा हमको बहुत बड़ा हुआ। और हमारा लड़का दोबारा आँख उसकी बहुत ज़्यादा पूरी सूज गई थी, बीमारी चली थी उस टाइम, तो कोई ना डॉक्टर देख रहा था और इधर उधर बहुत परेशान थे। कोई घर वाले रिश्तेदार नातेदार नहीं आ रहे थे, लेकिन गुरु जी के अर्जी लगाई और वो हमारा 2 महीने पड़े रहे, लेकिन सब आराम से हमारा सब ठीक हो गया, वो भी लड़का दोबारा। और आज सब लाभ ही लाभ हमें मिल रहे हैं, कोई कमी किसी तरीके की है ही नहीं हमारे घर में। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका परिवार जो है वो समृद्ध हो गया, खुशहाल हो गया, आपके परिवार से हर बीमारी दूर हो गई, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक सुधार था वो भी हुआ। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करो, उनसे उनकी पुस्तक मंगाओ और निःशुल्क पुस्तक मिलती है। आप नंबर डायल करो, उसमें टीवी पे नंबर चलते हैं और आपकी पुस्तक फ्री आ जाएगी। और साधना चैनल शाम को 7:30 बजे चालू हो जाता है सत्संग, उस पर आप 8:30 बजे तक 1 घंटा सत्संग देखो। और उस पर नंबर चलते हैं सतलोक आश्रम के, उनसे संपर्क करके अपना नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले लो और अपना जीवन सफल बनाओ। यही हाथ जोड़कर प्रार्थना हमारी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।